हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करने वाले एक न्यू टॉपिक पे जो कि आजकल मामला बहुत सुर्खियों में है, केतन और सिया का। इससे पहले जो कि आपने 2025 में देखने को मिला था कि सोनम और सौरभ का मामला सामने आया था। सौरभ जो कि एक नेवी आर्मी ऑफिसर था और वो अपने नौकरी की वजह से बाहर रहता था, और सोनम जो कि अपने एक बेटी के साथ रहती थी, और उसका जो कि एक बॉयफ्रेंड था जो कि बिल्कुल ही दिखने में और उसका क्लासिक लेवल भी बिल्कुल लो था, लेकिन फिर भी उसको प्यार तो चीज़ प्यार ही है उसका, हम कुछ नहीं कहेंगे उस पर। लेकिन उसने अपने पति की हत्या करवा दी, ड्रम में पैक करवा दिया। तो उसने काम उसका कंप्लीट कर लिया हत्या करके। तो फिर मैं एक बात बताना चाहती हूँ सभी लड़कियों और औरतों को कि अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो आप किसी की हत्या मत करवाइए, किसी का बेटा मत छीनिए, किसी का पिता मत छीनिए, किसी की आप भाई मत छीनिए, किसी बच्चों का पिता मत छीनिए। आप सीधा सीधा उसे छोड़ दीजिए, तलाक दे दीजिए, आप उससे अलग रह सकते हैं। उसको मरवाने के बाद भी आप चैन से नहीं रह पाएंगी, चैन से नहीं जी पाएंगे। जिसके लिए मरवा रहे वो और आप नहीं रह पाएंगे, और आपको जेल जाना है या फिर अदरवाइज किसी कारण मार दिया जाएगा या फिर ऐसा कुछ भी हादसा हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप किसी भी अदर इंसान के लिए अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को मत मरवाइए। आप उनके साथ नहीं रहना चाहते तो खुशी खुशी आप अलग हो सकते हैं। हजारों रूल से गवर्नमेंट के को फॉलो करते हुए आप अलग रह सकते हैं, लेकिन किसी को यूँ मरवाइए मत। और किसी इंसान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी रात चलते किसी इंसान को ठिकाने लगा दे। किसी भी इंसान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है, किसी के बेटे की कीमत इतनी सस्ती नहीं है। उनका घर का दीपक भी जाता है उनके घर। सो फ्रेंड्स, जिस लड़के की वजह से केतन को मरवाया, जिसका नाम चेतन था, चेतन एक नॉर्मल फैमिली से था जो 2 व्हीलर पे आया लोहगढ़ पोर्ट में, और उसके आसपास ही उसको कवरेज कर रहा था। और जरा ने केतन को इधर उधर बहकाते हुए बेवकूफ बनाते हुए उसको लोहगढ़ पोर्ट के 400 फीट गहरी खाई में गिराते वक्त उसने किसी भारी चीज से उस पर वार किया और उसको घायल करते हुए उसको नीचे धकेल दिया, और जो कि वो अपने आप को बचा नहीं पाया। यही उनका प्लान, जो कि 31st टाइम पे भी उनका प्लान था कि केतन को ठिकाने लगा दिया जाए, यही प्लान। सो गाइस, तो सिया और केतन जो कि फरवरी 2025 में उनका सगाई हो चुका था, एंगेजमेंट हो चुका था, और अभी जो कि नवंबर 2026 में उनका शादी था। तो वही शादी करने के लिए उदयपुर के 77 करोड़ में दोनों ही लड़का और लड़की दोनों ही बिजनेसमैन के बेटे हैं, अच्छी रॉयल फैमिली से। लेकिन जो कि उसका बॉयफ्रेंड था केतन, जो कि एक नॉर्मल फैमिली से और बिल्कुल ही लो कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से उस नीच लड़की ने उसका बॉयफ्रेंड अपने होने वाले हस्बैंड को मरवाया। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं कि लड़कियां पैसे वालों के पीछे भागती है, और इतने सारे जो मामले देखने को आ रहे हैं जिसमें लड़कियां अपने किसी छपरी गरीब फटीचर बॉयफ्रेंड के लिए अपने करोड़पति हस्बैंड, नौकरी वाला हस्बैंड, उनसे कई गुना स्मार्ट सुंदर हस्बैंड है। जितने भी बॉयफ्रेंड रहे ना वो बिल्कुल बदसूरत और बिल्कुल ही लो कैटेगरी के थे, लो कैटेगरी के रहे हैं। सारे भी मामले जितने भी सामने आए सोशल मीडिया पे, और जितने भी हस्बैंड रहे, कोई नौकरी वाला रहे तो कोई बिजनेसमैन है और दिखने में काफ़ी हैंडसम है अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा। लेकिन लड़कियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तब उनको छपरी और लो कैटेगरी का इंसान पसंद आता है, उनके लिए अपने हस्बैंड की हत्या करवा देती है। लेकिन इस सिया का तो मामला ही कुछ अलग था। इसके न बच्चे थे न उसका हस्बैंड, उससे शादी हुई थी। जिस इंसान से शादी भी नहीं हुई है ना, तो उसको मरवाने की क्या ज़रूरत थी। शादी भी नहीं हुई थी, वो सीधा सीधा मना भी कर सकती। 26 साल के उस केतन को मरवा दिया, उसके माता पिता का साया छीन लिया, माता पिता का बेटा छीन लिया, उनका घर का चिराग बुझ गया, किसी बहन का भाई छीन लिया, तो किसी अदरवाइज सभी का रिलेशन रहे होगा, किसका खास कोई था छीन लिया। और ऐसे लड़कियां सभी यही कर रही है। तो किसी का पिता, होने वाले बच्चों का पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा छीनने का किसी का अधिकार नहीं, कोई किसी की कीमत नहीं लगा सकता है जिंदगी की। तो इसीलिए आप किसी को यूँ मौत के घाट उतार नहीं सकते, यूँ किसी को हत्या नहीं करवा सकते हैं, ये गलत है। और सभी लड़कियों और सभी लेडीज से मैं तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगी, यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको शादी होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी अगर आपको किसी से प्यार है तो उसे आप एडजस्ट कीजिए और
और अगर आपको लगता है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, आप बेशक रह सकते हैं, लेकिन आप अपने हस्बैंड को मत मरवाइए, अपने किसी के बेटा किसी के भाई का जान मत लीजिए। आप उसके साथ रह सकते हैं और उसको मरवाने के बाद या फिर उसका कोई भी हत्या करवाने के बाद भी आप उसके साथ खुशी खुशी नहीं रह पाएंगी। वो आपको जेल ले जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा और आपको अपनी ज़िंदगी नरक बनानी पड़ेगी। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। और हज़ारों मामलों देखने को आए और आने वाले समय में बिल्कुल यही सब चलता रहेगा। ये सब तो अलग है, लेकिन बच्चों वाले पिता को मरवा रहे हैं, होने वाले हस्बैंड को मरवा रहे। जब हस्बैंड हुआ ही नहीं तो उसको मरवाने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा मना कर सकते। इतने मंदबुद्धि के इंसान भी है इस दुनिया में, इतनी मंदबुद्धि, उनकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। जिसको अपने हस्बैंड हुआ ही नहीं उसको बेवकूफ़ बना के, इतना बेला फुसला के अपना बना के उसको उसने मरवा दिया। जबकि वो लड़का बेचारा इतना समझदार और सीधा था, इतने अच्छे तरीके से उसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। उसको हर किसी भी हर वैलेंटाइंस डे जो भी खास इम्पोर्टेंट डे रहते उस पर वो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करता है, घुमाता है। रॉयल फैमिली से तो सारे उसको अच्छे से मैनेज कर रहा था। लेकिन उस नीच लड़की को ज़्यादा पैसे वाले लोग ना बुद्धि से बहुत छोटे होते हैं। ये सच है। कौन कौन मानता है कमेंट में ज़रूर बताना कि ज़्यादा पैसे वाले लोगों के लड़के हो या लड़कियां बुद्धि से बहुत छोटे होते हैं और उल्टे काम ही करते हैं। और वो उल्टा किया उस नीच लड़की ने। एक राजा रानी वाली ज़िंदगी जी सकती थी, दूसरे से शादी करती या किसी और से करती या अपने उस भिखारी बॉयफ्रेंड से करती, दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसने उसको मरवा के वो अब सड़ेगी जेल में। और ये सब चलता आया है, चलता रहेगा गाइस। सभी अपना अपना ख्याल रखें और आसपास में अगर ऐसी कोई घटना आपको लगे और आपको महसूस हो गया ऐसा कुछ होने वाला है तो उनको समझाए और उनको हत्या करने या करवाने से रोके और अपनी लाइफ फिट कर सकते। इसकी वजह से किसी का ज़िंदगी को साथ ना खेले। और मेरा तो ये सजेशन है, जब भी इंस्टाग्राम या अदरवाइज कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपन जाके देखते हैं या कोई भी अपन वीडियो रील्स वगैरह देखते हैं, जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं, अदर प्लेटफॉर्म खोलते हैं कोई भी, तो हमको यही देखने को मिलता है कि बच्चे की माँ उसके साथ भागे, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ भागे, शादीशुदा पति ये हो गया वो हो गया, यही देखने को मिलता है। लेकिन सो गाइस सभी अपना अपना ख्याल रखिए। इतना ही कहना चाहूँगी गाइस कि किसी की जान की कीमत सस्ती नहीं है और किसी की औकात में भी नहीं कि कोई किसी की जान की कीमत लगा सके। लेकिन आजकल लोगों को क्या हो चुका है, कोई किसी पर हाईवे, कोई किसी को क्या कर रहा है, कोई किसके साथ क्या कर रहा है। लेकिन गाइस ये सब तो गलत है। और ये प्यार मोहब्बत का तो कोई वक्त नहीं है और कोई पाबंद नहीं है कब किसको हो जाए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कान ना करे, इन सब से बच के रहे। और मुझे तो कभी कभी अजीब सा फील होता है कि इन लड़कियों औरतों को क्या हो जाता है कि मतलब इतना गलत करने की क्या ज़रूरत है गाइस। उन्हें छोड़ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, वो भी चैन से जी पाएगा, वो भी जी पाएगी। अब गाइस ये चल सुबह तो गाइस अब ये सब ही चलता आ रहा है। तो आए दिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे ऐसे मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे मामले में जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही वैसे वैसे लोग लेके फिर से वही गलती दोहरा रहे। कई सारे मामले देखने को आ रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं बिठा रहे कि हम किसी को मरवाने के बाद, किसी के जान के साथ खेलने के बाद क्या हम चैन से जी पाएंगे? क्या जो उन लड़कियों ने ऐसा किया है वो चैन से जी रही है? ये चीज़ के बारे में वो नोटिस नहीं करते, बस सीधा जो देखा वो किया और एग्ज़ाम उसका बहुत बुरा होता। लेकिन ये चीज़ें सोचने और समझने की क्षमता सब में नहीं होती। गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो और मेरा सजेशन, छोटा सा एक सजेशन बताया मैंने, मेरे हिसाब से तो कैसा लगा मेरा वीडियो? तो लाइक कमेंट जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि क्या मैंने सच कहा है, सही कहा है। नमस्ते, राधे राधे।